हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जरा ये समझाइए, आप ब्राह्मण भी हैं, आप उत्तर प्रदेश से भी हैं, आप उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते भी हैं। ये जो ब्राह्मणों को लेकर एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई है, कहा जा रहा है कि भाई उन्हें अनदेखा किया गया 5 सालों में, और पूर्वांचल में खासतौर पर ये कई लोग कहते भी हैं कि वहां पर इलेक्शन आते सब हिंदू होते हैं, उसके पहले ब्राह्मण ठाकुर देखते हैं। तो क्या ये वाकई में इतने ज्यादा खास ब्राह्मण हो गए इस अनदेखी की वजह से, या एक परसेप्शन बना दिया गया है जिसका असर हमें अलग अलग सियासी दलों के सम्मेलनों के जरिए देखने को मिल रहा है? देखिए शुभंकर जी, सबसे पहले तो ये कि जातियां हैं और ये समाज की सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और चूंकि पहले जिनको हम कहते हैं ब्राह्मण, राजपूत या दूसरी ऐसी जो जातियां थी, और उसमें यादव और पटेल इनका वर्चस्व हुआ करता था, ये जातियां अपने अपने हिस्से में बहुत ज्यादा हिस्सा लेकर रहती थी। अब दूसरी जो जातियां हैं उनको भी उनके एस्पिरेशंस जागे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, और उनके भी नेता तैयार हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जब स्पेस वही है और उसी में लड़ाई होनी है, तो वो एक मुश्किल होती है जो पिछले 1.5 दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिली है। अब यहां क्या 2022 का चुनाव ब्राह्मणों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है? मुझे लगता है इसका जवाब बहुत आसान है, और इसका जवाब आसान इस तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी को यह मुश्किल तो दिखी, अगर दिखी नहीं होती तो ब्राह्मण प्रतिनिधियों को इस समय बुला के मिलना, धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं वो मिलते हैं, बिल्कुल जेपी नड्डा जी मिलते हैं, और अलग अलग लोगों से फीडबैक लिया जाता है। लेकिन इतना आप तय मानिए कि जो नेशनल एजेंडा है, और ब्राह्मण राजनीति जो अगर जाति के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा समूह है, अगर मुसलमान चंग छोड़ दें तो जातियों में, वो नेशनल नैरेटिव के साथ रहता है। अगर राम मंदिर बन रहा है, अगर काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इस सब के बाद एक आखिरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि अगर टिकट मिलते वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उनका ध्यान दिया, तो आप यकीन मानिए कि ये जो परशुराम की मूर्ति लगाना या फिर इस तरह से अंतिम समय में अखिलेश यादव का या किसी का भी प्रयास बहुत कारगर होता नहीं दिखेगा। ठीक है मनोज काका, इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। जो समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, उसका भी केंद्र बिंदु क्या हिंदू बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या? और क्या ये माना जाए सीधे सीधे, अब इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि जो धर्म है, जो हम सबका बहुत निजी मामला था, वो सेंटर पॉइंट बन चुका है चुनावों का? देखिए समीर, आपके 2 प्रश्न हैं और दोनों का जवाब मैं ये दूंगा कि समाजवादी पार्टी ने के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनको भी राजनीति में लाने का काम हमारे पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी का है। हाँ। और ब्राह्मणों को जो सनातनी एक उनकी परंपरा है, जो उनका एक महत्व है हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दुनिया में, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का हमेशा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिस कमलेश तिवारी को समाजवादी पार्टी ने वायु श्रेणी की सुरक्षा देती थी, उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हत्या कर दी जाती है। वो तो धर्म के ही संरक्षक थे। और जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर ये करती, वो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन विकास तो सिर्फ एक जाति समूह का दिखता है, वो भी मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों का दिखता है। तो सभी समाज के सभी वर्गों को हाशिए पर रख करके, उनके हकों हकूक को रौंद करके, और उत्तर प्रदेश की अब जनमानस ने सभी जाति वर्ग के लोग, हम परशुराम जी की भी मूर्ति लगाते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की भी लगाते हैं, डॉक्टर लोहिया की भी लगाते हैं, ज्योतिबा फूले के भी लगाते हैं। नहीं तो ये बात तो बीजेपी भी करती, फिर आप और बीजेपी अलग अलग कैसे हुए? ये तो बीजेपी भी दावा करे कि देखिए हमने हर जातियों को बराबर दिया है, सबका साथ सबका विकास हम करते हैं। तो नारेबाजी वाली बात हो गई। लेकिन ग्राउंड पे तो दिख रहा है कि आप ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्या जो पिछली बार काम बोलता था उसमें थोड़ा लग रहा है कि नहीं, केवल काम नहीं बोलता, थोड़ा जातियों को मिलाएंगे तभी मामला बन पाएगा? समीर, काम तो इतना बोल रहा है कि विगत 5 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के और योगी के, जो सांड पसंद मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा कार्यकाल ही अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटने में और उनके काम को अपना बताने में और रंग रोगन में बीत गया। तो सोचिए अखिलेश यादव जी की जो विकासात्मक विचारधारा रही होगी कितनी बड़ी है कि 5-7 साल गुजर गए और उनके कामों का अंत नहीं हो पाया। कहीं एक नए एक्सप्रेसवे बना पाए, सारे काम जो है वो आपकी सरकार में शुरू हुए, अब तो बस फीता काटा जा रहा है। मनोज काका जी, मुझे लगता है आप एक फहरिस्त जो है, लिस्ट जो है वो जारी कर दीजिए कि अखिलेश यादव ने किन किन कामों की शुरुआत की थी और अब उनका फीता काटा जा रहा है। इसमें बड़ी दिलचस्पी है इस वक्त यूपी के वोटर्स की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।